नमस्कार, भारत मित्र लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा मिश्रा। वक्त हो चला है देश देशांतर का, तो आइए देख लेते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। पश्चिम बंगाल बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। कई जगहों पर बंद किया गया इंटरनेट। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की आधी सीटों पर सरकारी जितनी होगी फीस, पीएम मोदी ने की घोषणा। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक। कर्नाटक में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के आरोपियों पर लगा यूएपीए। गुजरात एआईएमआईएम के उपाध्यक्ष पर चाकू से कई बार वार। ब्रिटेन ने रखी इंटरपोल से रूस को तत्काल बाहर करने की अपील। आइए देख लेते हैं अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। राज्य में 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के दिन कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवा पर अस्थायी रूप से पाबंदी लगी है। इस बार 11 लाख से अधिक छात्र छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं। कोरोना के कारण पिछले साल माध्यमिक परीक्षा नहीं हुई थी। नकल रोकने के लिए मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, बीरभूम और दार्जिलिंग जिलों के कुछ ब्लॉकों में 7 से 9 मार्च, 11 और 12 मार्च के साथ ही 14 से 16 मार्च को दिन के 11 बजे से 3:15 तक मोबाइल इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। सीएम ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने माध्यमिक परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। मेडिकल की पढ़ाई की ख्वाहिश रखने वाले लाखों स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए खुशखबरी है। अब भारत में एमबीबीएस या मेडिकल के अन्य कोर्सेज की पढ़ाई करने के लिए आपको अपनी जेब खाली करने की मजबूरी नहीं होगी। अगर आपको किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है, तब भी आप उतनी ही फीस में किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने तय किया है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में आधी सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों के बराबर ही फीस लगेगी। दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को मुंबई की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले ईडी ने मलिक को 7 मार्च तक हिरासत में भेजा था। ईडी ने मलिक को भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उनके सहयोगियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था। महाराष्ट्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के 62 वर्षीय मंत्री और एनसीपी के प्रवक्ता मलिक पर 1993 के मुंबई में हुए बम विस्फोटों से जुड़े लोगों से संबंध होने के आरोप हैं। जांच कर रही एजेंसी का मानना है कि भगोड़े गैंगमास्टर दाऊद इब्राहिम, उसके सहयोगियों और मुंबई अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों से मलिक के संबंध हैं। कर्नाटक के शिमोगा में 20 फरवरी को बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 10 लोगों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम 1967 की धाराएं लगाई गई हैं। सूत्रों की माने तो 27 वर्षीय कार्यकर्ता हर्ष की हत्या उन लोगों के एक समूह ने की है जिनके साथ 2016 में उनका कथित तौर पर झगड़ा चल रहा था। कार्यकर्ता की हत्या के अपराध में गिरफ्तार किए गए 10 लोगों में से एक 30 वर्षीय मोहम्मद काशिफ 2017 में हर्ष के साथ जेल में बंद था। कई अन्य आरोपितों ने कथित तौर पर उसकी इस अपराध को अंजाम देने में मदद की थी। बता दें कि उनके खिलाफ मारपीट, चोरी और डकैती के कई मामले दर्ज हैं। दरअसल यूएपीए के प्रावधान आमतौर पर उन मामलों में लागू होते हैं जहां देश की अखंडता को टारगेट करने की साजिश का संदेह होता है। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम के गुजरात उपाध्यक्ष शमशाद पठान पर रविवार को अहमदाबाद रिवर फ्रंट के पूर्वी इलाके में 4 लोगों ने हमला कर दिया। पठान के पैर में चाकू से वार किया गया है, जिसके बाद उन्हें एसवीपी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं इस घटना के संबंध में रिवर फ्रंट ईस्ट पुलिस स्टेशन में केस भी दर्ज किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया है कि आरोपी और पठान के रिश्तेदार के बीच झगड़ा चल रहा था। इसी बीच जब पठान ने इस मामले में दखल दिया तो आरोपी ने धारदार हथियार से पठान पर हमला बोल दिया। यह कोई प्लान करके की गई घटना नहीं लगती। बहरहाल गुजरात उपाध्यक्ष शमशाद पठान अस्पताल में भर्ती हैं और खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। ब्रिटेन के गृह मंत्री प्रीति पटेल ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन को एक पत्र लिखकर रूस को इंटरपोल सिस्टम से बाहर करने पर तत्काल निर्णय लेने का आह्वान किया है। सुश्री पटेल ने ट्वीट किया कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समकक्षों के साथ मैंने आज इंटरपोल मुख्यालय और इसकी कार्य समिति को पत्र लिखकर रूस को इससे तत्काल बाहर करने पर इस सप्ताह निर्णय लेने के लिए आग्रह किया है। उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन सहयोग के लिए सीधा खतरा है। गृह मंत्री ने सोमवार को कहा कि ब्रिटेन सरकार यूक्रेन संकट पर रूस को इंटरपोल से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए यूक्रेन के अनुरोध का समर्थन करेगी। देश देशांतर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत मित्र लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।